Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, as you know, we have completed question number 1 to 6 of exercise 2A in the previous lecture. Today we are going to start from question number 7. Express the following rational numbers with a positive denominator. यहाँ पे टोटल 4 रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है जिनको हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस करना है, यानी जब हम उनका आंसर फाइंड आउट करें तो उनके डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव होना है. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. 2 पार्ट्स हम पार्ट नंबर 1 एंड 2 अभी करेंगे. पार्ट 3 एंड 4 विल बी योर होमवर्क. नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. -7/1 हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव शो करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे -7/1 को 1 के साथ. अगर हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा. दैट्स वाई हम इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. -7/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 दैट विल बी इक्वल्स टू -7/1. यानी यहाँ पे हम अगर इसको जस्ट -7 लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एज अ फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है तो हम इसको एज अ फ्रैक्शन ही आंसर में लिखेंगे -7/1. लेकिन कंडीशन ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो रही है. द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ -7/1. नाउ लुक एट द पार्ट 2 दैट इज़ -5/-2. अब हमारे पास जो गिवन नंबर है उसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है. अब हमने इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ. पूरी फ्रैक्शन को यानी -5/-2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ. एज यू नो माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस. -5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा वो भी +5 हो जाएगा. -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी +2 हो जाएगा. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 5/2, जिसमें ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है. पार्ट 3 एंड 4 विल बी योर होमवर्क. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे नंबर लाइन का टॉपिक जो है वो न्यू है. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमने नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ नंबर लाइन. In maths, a number line can be defined as a straight line with numbers placed at equal intervals or segments along with length. A number line can be extended infinitely in any direction and is usually represented horizontally. यानी हमने जब किसी रैशनल नंबर को या किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक हॉरिजेंटली लाइन पे डिफरेंट सेगमेंट्स में उस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी सेम इक्वल इंटरवल्स के साथ एक जैसे डिस्टेंस के साथ हम नंबर्स को उस पर शो करते हैं. एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और हम उनको हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, लुक ओवर हियर. हम इस तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में लाइन को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. और इसके सेंटर में हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. कि वो यानी उस लाइन का आप ये समझ लें कि हाफ होता है. जहाँ पे जितनी भी लाइन हमने ड्रॉ की है उसको जब हाफ हो जाता है दैट विल बी कंसीडर एज 0. 0 के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं और जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे हमारे नंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है. और ये भी एक इसका रूल है कि जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमने ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको नज़र आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट किए हैं. इनके दरमियान इंटरवल यानी इनके दरमियान जो गैप है वो सेम होना चाहिए. इस तरह से नहीं करना कि 0 से लेके 1 तक का गैप कुछ और हो, 1 से 2 का कुछ और हो और नेक्स्ट इस तरह से, यानी इनका गैप जो है इनके दरमियान में वो सेम होना चाहिए. इसी तरह से हम 0 से बैकवर्ड यानी लेफ़्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे भी हमने इंटरवल्स यानी उनका दरमियान में जो गैप है वो सेम रखना है और जिस तरह से हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे हमारे नंबर डिक्रीज़ होते जाएंगे. नाउ लुक एट द पेज नंबर 21. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं.
ये आपको कुछ फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। यानी पॉजिटिव में आते हैं 1/2 एंड 3/2 और नेगेटिव में आते हैं -1/2 एंड -3/2। हमने इन तमाम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम ज़ीरो को कंसीडर करेंगे कि ये ज़ीरो है। और ज़ीरो से अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इस साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड है इस साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। हम यहाँ पर ज़ीरो के बाद 1 लिखेंगे, देन 2, ठीक है, और इसी तरह से सेम इंटरवल्स के साथ हम 3 मेंशन करेंगे। इसी तरह से हम जब हम इस साइड पे जाएंगे तो हम -1, -2 और -3 को डिस्प्ले करेंगे और इन सब के दरमियान में गैप जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जब हमने इस तरह से सिंपल इंटीजर्स को या सिंपल नंबर्स को यहाँ पे हमने शो कर लिया है, तो अब हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं। हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो अब यहाँ पे देखें ये जितने भी रेशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, ठीक है। तो हमने हर जो सेगमेंट हमने जो लिया है दरमियान में 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक नंबर लाइन पे, हमने इन तमाम सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा 3 लाइक दिस, ये आपको जो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, ये रेशनल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो जब हम वहाँ पे नंबर लाइन को डिस्प्ले करेंगे और इसको शो करने की कोशिश करेंगे रेशनल नंबर्स को, तो हम उसके ईच इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर जो है 4 होगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक सेगमेंट, और एक सेगमेंट जो है वो 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक के पार्ट्स को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो होगा 1 से लेके 2 तक, फिर इसी तरह से 2 से लेके 3 तक हर सेगमेंट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और इस तरह से हम ये सारे नंबर्स जो हैं वो शो कर लेंगे नंबर लाइन पे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम फर्दर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, नंबर्स हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये भी आपने इसको मार्क करना है। ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, हम उन सब को नंबर लाइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर्स इंक्रीज़ टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, यानी ये अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे हम नंबर लाइन पे राइट साइड पे जाएंगे तो वो नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे जो कि बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं। इसी तरह से वो नंबर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे जब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज़ -11/4। माइनस से हमें पता चल रहा है कि दैट इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर, कि ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, अभी हमने डिटेल जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हम ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल वे में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको हम जो मिड पॉइंट है यानी उसका जो हाफ है उसको हम शो करेंगे कि ये 0 है, ठीक है। 0 से जब हम राइट साइड पे जितने भी नंबर के सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो होंगे पॉजिटिव नंबर्स, और जब हम पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं तो वो नंबर्स जैसे जैसे पॉजिटिव साइड पे जाएंगे नंबर्स के, यानी राइट साइड पे जाएंगे तो वो नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। और ये जो मैं सेगमेंट का वर्ड बोल रही हूँ इसका मतलब है 0 से लेके 1 तक का एक सेगमेंट है, इसी तरह से 1 से 2 तक का एक सेगमेंट है और 2 से 3 तक का एक सेगमेंट है, ठीक है, और इनके दरमियान में गैप जो है वो सेम होना चाहिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे +1 +2 और +3 को शो किया है। इसी तरह से हम यहाँ पर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे -1 -2 एंड -3 को शो करेंगे जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, और जब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे तो हमारे नंबर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इस गिवन नंबर को नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे अब आपने इसका डिनोमिनेटर देखना है, दैट इज़ 4। यानी हमने ये जो लाइन सेगमेंट लिए हैं
ज़ीरो से लेके 1 तक एक -1 तक हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से -1 से -2 तक के दरमियान में भी जितने ड्यूरेशन है, जितना भी गैप है, उसको भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से -2 से -3 के दरमियान में जितना गैप आ रहा है, उन सबको भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, ईच पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -1/4 को, क्योंकि हमने 11/4 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम उसके साथ माइनस है तो इन सारी फ्रैक्शंस के साथ हम माइनस लगाते जाएंगे। जी, यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट हम -1/4 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमने शो किया दैट विल बी -2/4, फिर -3/4। इसी तरह से जब हम -4/4 पे पहुँचेंगे तो आपस में कैंसिल होके -1 बन जाएगा। देन -5/4, -6/4, -7/4। फिर जब हम -8/4 पे पहुँचेंगे, इनको हम सिंपल करना चाहें तो आफ्टर कटिंग दैट विल बी इक्वल्स टू -2। देन -9/4, -10/4, और हमारी जो कंडीशन थी -11/4, ये 11/4 को ही हमने रिप्रेजेंट करना था, तो हम इसको सर्कल करके हाईलाइट कर देंगे कि दिस इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ -11/4 एट द नंबर लाइन। तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे तो ये हमारा शो हो जाएगा, जो कि हमने कंप्लीट करना था। लुक एट द सेकेंड पार्ट दैट इज़ -2, यानी ये सिंपल एक नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, सिंपल एक नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम उसी पैटर्न से हम हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे सेम सेगमेंट के साथ, यानी सेम गैप के साथ। ठीक है, सारे सेगमेंट्स जो हैं वो सेम गैप के साथ होने चाहिए, और इस साइड पे हम नेगेटिव लाइन सेगमेंट्स को लेंगे। और यहाँ पे ये सिंपल नंबर है जो कि फ्रैक्शन को शो नहीं कर रहा, तो जहाँ पे -2 हम शो कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे, that is the position of -2 at the number line. Students, part 3 and 4 of question number 8 is your homework. Students, now we discuss the question number 9. Do both -2/3 and 2/-3 represent the same negative rational numbers? यानी ये दोनों जो गिवन हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं, ये क्या सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो द आंसर इज़ येस। अब हमने येस क्यों बोला, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज़ -2/3, ठीक है, जिसका न्यूमिनेटर जो है वो नेगेटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 2/-3, ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है। अब हम ये कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव कर सकते हैं और न्यूमिनेटर को हम नेगेटिव कर सकते हैं। तो हम इस नंबर को यानी 2/-3 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। जब हम 2 प्लस का है, 1 जो है वो माइनस का है, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो आप आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी इक्वल्स टू -2। और इसी तरह से -3 और -1, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट जो नंबर है दैट इज़ -2/3, तो ये जो सेकंड नंबर है ये भी -2/3 हो गया। तो हम कह सकते हैं दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स, सो द आंसर इज़ येस। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।